हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रणव है और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट स्टैगहोर्न एल्गी और ये हमारे प्लांटेड एक्वेरियम एल्गी सीरीज का थर्ड वीडियो है। इससे पहले मैंने हमारे प्लांटेड एक्वेरियम में होने वाले डायटॉम और हेयर एल्गी के ऊपर दो डेडिकेटेड वीडियोस बनाए हैं जिनका प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा। सो इफ यू आर फेसिंग सिमिलर प्रॉब्लम्स यू कैन डेफिनेटली चेक दोज वीडियोस। स्टैगहोर्न एल्गी क्या है, ये हमारे प्लांटेड एक्वेरियम में कैसे अपीयर होते हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे स्टैगहोर्न एल्गी हमारे प्लांटेड एक्वेरियम में अपीयर होते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ टू हैंडल एंड रिमूव स्टैगहोर्न एल्गी, ये सब कुछ जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में। सो स्टिक विद मी टिल द वेरी एंड ऑफ दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Before we get into today's topic, I just want to take a moment to thank all of you for the amazing love and support you showed in the last video. जो सपोर्ट और कमेंट्स आपने दिखाया है, ऑनेस्टली मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप सब अपने अपनी कहानियां मेरे साथ शेयर करेंगे और मैं आपकी इन कहानी का एक छोटा सा हिस्सा बन पाऊंगा। सिर्फ मेरा लास्ट एक वीडियो से मुझे 50 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन हुआ है, जिससे मुझे इतना तो पता चल गया है कि मेरे वीडियोस से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को तो मिल रहा है और मैं दिल से यही चाहूंगा कि आपका प्यार और सपोर्ट मेरे आने वाले हर एक वीडियो में ऐसे ही लगातार बना रहे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, इट रियली मीन्स द वर्ल्ड टू मी। अब चलिए सीधा आज के टॉपिक की तरफ। सो स्टैगहोर्न एल्गी एक CO2 रिलेटेड एल्गी है जो कि हमारे प्लांटेड एक्वेरियम में अपीयर होते हैं। CO2 रिलेटेड एल्गी वो है जिनका अपीयर होने का रीजन ही होता है CO2 फ्लक्चुएशन। कुछ एल्गी ऐसे हैं जिनका अपीयर होने का रूट कॉज होता है CO2। सिमिलरली कुछ एल्गी ऐसे भी हैं जिनका अपीयर होने का रीजन कुछ और भी होते हैं, जिन्हें हम नॉन CO2 रिलेटेड एल्गी कहते हैं। जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है, स्टैगहोर्न एल्गी एक स्टैग या हिरन के हॉर्न्स के जैसे होते हैं, जो कि एक ट्री के ब्रांचेस की तरह एक मेन स्टेम से अपने छोटे छोटे ब्रांचेस को फॉर्म करता है। ये एल्गी टैंक के ड्रिप रूट और प्लांट लीव्स के एजेस के ऊपर डेवलप करता है और इनका कलर्स भी मोस्टली ग्रेइश टू पिंकिश होता है और दिखने में ये कभी कभी ग्रीन हेयर एल्गी या ब्लैक बियर्ड एल्गी के जैसे दिखता है और इसीलिए स्टैगहोर्न एल्गी को इन दोनों एल्गी से डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर एक एल्गी का ट्रीटमेंट मेथड थोड़ा अलग होता है। अब बात करते हैं इसका अपीयर होने का रीजंस के बारे में। देखिए, BBA और स्टैगहोर्न ये दोनों एल्गी का आने का पैटर्न काफी सिमिलर है, बट BBA एल्गी का आने का रीजन थोड़ा डिफरेंट है। BBA या ब्लैक बियर्ड एल्गी, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो के लिए प्लीज राइट डाउन BBA इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। अभी के लिए स्टैगहोर्न एल्गी के ऊपर फोकस करते हैं। स्टैगहोर्न एल्गी सबसे ज्यादा टैंक में जब CO2 इंजेक्ट किया जाता है तब अपीयर करते हैं और ये मेनली ट्रिगर होता है बिकॉज ऑफ अनस्टेबल CO2। अगर टैंक में CO2 डिफ्यूजन ठीक से नहीं हो पा रहा है या CO2 पूरे टैंक में इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है या फिर टैंक में कहीं पे डेड स्पॉट क्रिएट हो रहा है जहां पे प्लांट्स को CO2 ठीक से मिल नहीं रहा है, तो ये स्टैगहोर्न एल्गी बहुत इजीली ग्रो करते हैं। स्टैगहोर्न एल्गी का अपीयरेंस का वन ऑफ द मेन रीजन है एक्सेसिव ऑर्गेनिक इन द वाटर कॉलम, मेनली अमोनिया एंड नाइट्राइट्स। अगर किसी भी रीजन से आपके टैंक में अमोनिया स्पाइक हुआ, लाइक बिकॉज ऑफ ए डेड फिश और डेड प्लांट जो कि आपके टैंक के सबस्ट्रेट पे कहीं पे पड़ा हुआ है और आप उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, तो फिर वो डेड फिश आपके पूरे टैंक के अमोनिया और नाइट्राइट को ड्रास्टिकली इंक्रीज कर सकते हैं, इवन आपका टैंक एक वेल एस्टैब्लिश्ड टैंक क्यों ना हो। एक छोटी सी गलती की वजह से आपके टैंक के वाटर पैरामीटर में अमोनिया और अमोनिया से नाइट्राइट और यही से अपीयरेंस होता है स्टैगहोर्न एल्गी का। इसीलिए टैंक के वाटर पैरामीटर्स को रेगुलरली चेक करना जरूरी होता है। I use this Bionix Freshwater Master Test Kit to test my water parameters. You can also get ammonia nitrite and nitrate test kit separately, and it's pretty budget friendly and accurate also. कभी-कभी स्पेशली बरसात के टाइम पर जब हम अपने टैंक में टैप वाटर यूज करते हैं, तब उस टैप वाटर में अमोनिया प्रेजेंट हो सकता है। हेवी रेनफॉल के बाद रोड साइड पर ड्रेनेज का गंदगी, डेड एनिमल्स, प्लांट्स, ऑर्गेनिक मैटर्स और भी बहुत सारे केमिकल्स उस पानी में मिक्स हो जाते हैं, जो कि उस पानी को फिशेस के लिए हार्मफुल बना सकता है। ऑफ कोर्स शहरों में कॉर्पोरेशन पानी को प्यूरिफाई करता है, लेकिन सडनली इतना हैवी लोड हर टाइम प्रोसेस नहीं हो पाता है और जब हम वो टैप वाटर अपने टैंक में यूज करते हैं तब वो अमोनिया डायरेक्ट हमारे टैंक में आ जाता है।
इवन डीक्लोरिनेटर प्रोडक्ट जैसे सीकम प्राइम भी इस अमोनिया को रिमूव नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ इस अमोनिया को बाइंड करके लेस टॉक्सिक बना सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर टैप वाटर में आयरन ज्यादा मात्रा में हो तो स्टैगोन एल्गी को ग्रो करने के लिए मौका मिल जाता है। और इसीलिए अगर आपका बजट अलाउ करता है तो प्लीज यूज आरओ वाटर, स्पेशली इन द मॉनसून सीजन। कभी कभी टैंक में वाटर चेंज के बाद सडनली स्टैगोन एल्गी का प्रॉब्लम अपीयर होता है और इसका सबसे बड़ा रीजन है इंस्टेबिलिटी इन द वाटर कॉलम, स्पेशली जीएच और केएच में सडन चेंजेस। जब आपका टैंक एक स्टेबल पोजीशन में होता है तब उस टैंक में किसी भी तरह का छेड़छाड़ या सडन चेंजेस, चाहे वो लाइटिंग, फिल्ट्रेशन, मेंटेनेंस रूटीन या फर्टिलाइजर डोजिंग, किसी भी तरह का चेंजेस आपके टैंक में स्टैगोन एल्गी को रैपिडली ग्रो कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं आपने एक नया लाइट सेटअप किया है या अपना पुराने लाइट का फोटो पीरियड चेंज किया है। हो सकता है आप एक नया फर्टिलाइजर ऐड किए हो या अपना रेगुलर मेंटेनेंस एक दिन के लिए स्किप हो गया। इन सारे सिचुएशन का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है आपके प्लांट्स के ऊपर और जब प्लांट्स स्ट्रेस में आते हैं तब एल्गी को ग्रो करने का मौका मिल जाता है। इसके अलावा वेदर चेंज के टाइम, जैसे सर्दी से गर्मी के ट्रांजिशन के टाइम पे स्टैगोन एल्गी का आना बहुत कॉमन है, क्योंकि स्टैगोन एल्गी या किसी भी तरह का एल्गी को गर्म वेदर बहुत पसंद आता है। चलो, अभी तक जब आप ये वीडियो देख रहे हैं देन लेट्स अज्यूम कि आपको भी स्टैगोन एल्गी ने परेशान करके रखा है। मैं भी प्रीवियसली मेरे पास्ट के एस्केप्स में और अभी भी स्टैगोन एल्गी को फेस कर चुका हूं और इसे हैंडल करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में फॉलो करता हूं, जिसे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड आई एम श्योर बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स यू कैन कॉम्बैट स्टैगोन एल्गी लाइक ए प्रो। स्टेप 1, सबसे पहले आपके टैंक के एल्गी इफेक्टेड एरियाज में मैनुअली जहां तक पॉसिबल है स्टैगोन एल्गी को रिमूव कीजिए। अगर एल्गी ड्रिप टूट पे है तो ड्रिप टूट को एक टूथब्रश के सहारे क्लीन कीजिए और अगर एल्गी प्लांट्स पे है तो अफेक्टेड लीव्स को काट के रिमूव कर दीजिए। नॉर्मली एपिफाइड प्लांट्स जैसे अनुबियस, जावा फर्न, बुसेफिलेंड्रा, इनके ऊपर ही स्टैगोन एल्गी सबसे ज्यादा अटैक करता है क्योंकि ये स्लो ग्रोइंग होते हैं और इन अफेक्टेड लीव्स को रिमूव कर देना ही बेहतर है। और अगर स्टैगोन एल्गी स्टेम प्लांट्स के ऊपर है तो अगर पॉसिबल है तो उन स्टेम प्लांट्स को भी काट के रिमूव कर देना ही बेहतर है, क्योंकि बाद में क्लीन करने के बाद भी ये स्टैगोन एल्गी आ जाते हैं। एंड मेक श्योर इस स्टैगोन एल्गी को एक साइफन पाइप से अपने पूरे टैंक से जहां तक पॉसिबल है बाहर निकाल देने का। स्टेप 2, क्लीन योर फिल्टर्स। अगर टैंक में एक एक्सटर्नल कैनिस्टर फिल्टर यूज कर रहे हैं तो अपने टैंक के एक्सटर्नल कैनिस्टर फिल्टर और उसके लिए इनलेट और आउटलेट पाइप्स को अच्छे से साफ कीजिए। एंड सिमिलरली अगर टैंक में हैंग ऑन बैग या इंटरनल फिल्टर यूज कर रहे हैं तो उनको भी अच्छे से साफ कीजिए। इससे आपके टैंक का फ्लो इंक्रीज होगा और वाटर क्वालिटी भी इंप्रूव होगा। स्टेप 3, अगर आप अपने टैंक में CO2 का यूज कर रहे हैं तो अपने रेगुलेटर का प्रेशर चेक कीजिए। नॉर्मली CO2 के कम इंजेक्शन के कारण ही टैंक में स्टैगोन एल्गी अपीयर होता है, इसलिए टैंक के CO2 डोजेज को थोड़ा इंक्रीज कीजिए एंड मेक श्योर टू यूज ए ड्रॉप चेकर। ड्रॉप चेकर का लाइम ग्रीन कलर ही इंडिकेट करता है परफेक्ट CO2 फ्लो का, सो ट्राई टू गेट द लाइम ग्रीन कलर इन योर ड्रॉप चेकर। स्टेप 4, अगर टैंक में सिवियर स्टैगोन एल्गी आउटब्रेक हो गया है तो उस केस में लिक्विड कार्बन के जैसे प्रोडक्ट यूज कीजिए। फॉर एग्जांपल सीकेम एक्सेल, इजी कार्बो या एपीटी फिक्स। इन्हें एक सिरिंज के थ्रू एल्गी इफेक्टेड स्पॉट्स के ऊपर स्पॉट डोजिंग कर सकते हैं। अगर ड्रिपटूड या अनुबियास, जावा फर्न के जैसे एपिफाइड प्लांट्स के ऊपर स्टैगोन एल्गी है तो उन्हें टैंक से बाहर निकाल के या अपने टैंक का वाटर वॉल्यूम को कम करके उन एल्गी इफेक्टेड एरियाज के ऊपर ये लिक्विड कार्बन प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली एक ब्रश के थ्रू अप्लाई करने से स्टैगोन एल्गी डाई हो सकते हैं। बट मॉस या किसी भी डेलिकेट प्लांट्स के ऊपर इन्हें डायरेक्टली अप्लाई करने से वो मेल्ट हो सकते हैं। That's why try to avoid using them on moss and delicate plants. And these are very powerful chemicals, so use them within their recommended dosing limits. After this, अपने टैंक का 60 to 70% वाटर चेंज कीजिए and try to do more frequent maintenance for the next 2 to 3 weeks, and you will observe significant changes in your Staghorn algae. So ये था मेरा complete step-by-step guide to combat Staghorn algae, and I hope you find this video helpful. मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही रीजन है और वो है to help you combat Staghorn algae. And if you find this video helpful, then please show your appreciation by subscribing to my channel. I make regular content on planted aquariums. मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्केपिंग एंड विश यू वेरी हैप्पी दिवाली।